And next important property, that is insulator as well as conductor. Ionic compound act as insulator as well as conductor depending on the situation. In solid state, actually conductor होते क्या हैं? Conductor, the substance which carry charge either in the form of electron or in the form of ions. कंडक्टर एक्चुअली वो होते हैं जो चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो, चाहे ये आयनिक चार्ज हो। तो जो हमारे पास सॉल्ट होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, वो दोनों तरह से बिहेव करते हैं। वो इंसुलेटर भी हैं और वो कंडक्टर भी हैं। डुअल प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैसे कैसे डुअल प्रॉपर्टी शो करते हैं? एक्चुअली ionic compounds are good conductor of electricity in solution or in molten state. In solution or in molten state, the ions are free to move. And when ions are free to move, as the ions are charged species, so they are attracted towards electrode and thus act as carrier of electric current. तो इंसुलेटर कब होंगे? जब सॉलिड स्टेट में होंगे। सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं क्योंकि आयंस जो हैं वो फिक्स होते हैं, दे कांट मूव, दे कांट ट्रांसफ़र द चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। तो सॉलिड स्टेट में आयन जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, दे कांट मूव, उनमें मोशन नहीं होता, इसलिए वो इंसुलेटर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। बट जब आप सॉल्ट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, एक्वस में ऐड करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो आयंस क्या हो जाते हैं? डिसोशिएट हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। एंड इन दैट कंडीशन दे आर कैपेबल टू मूव, दे आर कैपेबल टू कैरी द करंट। तो एक्वस स्टेट में जो सॉल्ट है, आयनिक कंपाउंड्स हैं, दे बिकम कंडक्टर। और मोल्टन स्टेट में भी, मोल्टन किसे कहते हैं? जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया जाता है। और वी कैन से द फ्यूजन प्रोसेस of conversion of solid into liquid is known as melting और is known as fusion। तो melting और fusion के बाद जो state आती है that is called molten state और melted state और fused state। तो fused state में, melted state में और molten state में जो salt होंगे that will be good conductor of electricity। That is important point। So in nutshell, electrovalent bond is complete transfer of electron from one atom to another atom. The one atom is known as metal and another atom which gain electron is known as non-metal। तो gain और loss का जो gain और loss of electron की जो process है वो electrovalent bond में होती है। और एक strong bond है आयनिक bond। सो उस मैटर की, उस सॉल्ट की फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। और सॉल्ट जो होते हैं वो पोलर होते हैं, सो सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट ड्यू टू डिसिमिलर इंटरेक्शन। और आयनिक कंपाउंड आयनिक रिएक्शन शो करते हैं, लाइक जैसे आपने 10th क्लास में किया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और वी कैन से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो वो आयनिक रिएक्शन होती हैं। इंसुलेटर और कंडक्टर हो सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि वो सॉलिड स्टेट में है या फिर एक्वस और मोल्टन स्टेट में है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। इसको ऑब्जर्व किया था लुईस ने, जिसको बाद में लैंगम्यूर ने भी इसको फर्दर इसको ऑब्जर्व किया है। तो कोवलेंट को मीन्स, ये को का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? को मीन्स कोऑपरेशन, को मीन्स कॉमेटी, को मीन्स कोऑर्डिनेशन। तो को का एक्चुअली मतलब होता है म्यूचुअल शेयरिंग। वैलेंट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द बॉन्ड मीन द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, जो दो एटम की बराबर की साझेदारी से बनता है, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। दैट इट इज ऑल्सो नोन एज कोवलेंट लिंकेज। इट इज ऑल्सो नोन एज कोवलेंट लिंकेज। कोवलेंट बॉन्ड के लिए जो दो एटम होंगे, कंबाइनिंग एटम्स, शेयरिंग एटम, उनका नेचर क्या होगा? दोनों ही नॉन मेटल होंगे। अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग है तो वो हमेशा आयनिक होगी, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। बट अगर दोनों कंबाइनिंग एटम्स नॉन मेटल है तो उस केस में कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब ये कोवलेंट बॉन्ड भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज नॉन पोलर
एंड सेकेंड वन इज पोलर। नॉन मीन्स नहीं, पोलर मीन्स चार्ज डिफरेंस, मतलब जहाँ कोई चार्ज डिफरेंस ना हो, जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना हो, जहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का फील्ड जो है वो सेपरेट ना हो। एंड पोलैरिटी, पोलैरिटी डिनोट्स द चार्ज डिफरेंस, पोलैरिटी डिनोट्स द फील्ड डिफरेंस। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड अकर्स बिटवीन सिमिलर एटम्स लाइक हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। देखो दोनों सेम एटम है, दोनों कंबाइनिंग एटम सेम है, एंड द मॉलिक्यूल इज नोन एज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इनके बीच में जो शेयरिंग होगी वो कैसी होगी? म्यूचुअल शेयरिंग तो होगी ही होगी, बट जो शेयरिंग का इंट्रैक्शन होगा दैट विल बी नॉन पोलर। So H2, in case of hydrogen molecule, there is a single bond and this bond have nature of non-polarity. If one hydrogen is replaced by another atoms of more electronegative atoms as compared to hydrogen like chlorine, then it is known as polar covalent bond because it is made by two different or we can say dissimilar atoms containing different electronegativity. ओके तो बेटा म्यूचुअल शेयरिंग तो यहाँ पर भी हो रही है। म्यूचुअल शेयरिंग किस लिए की जाती है? ताकि अपनी स्टेबिलिटी एक्वायर करें। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ वो शेयरिंग करके अपना डप्टेट कंप्लीट करता है। लाइक दैट क्लोरीन के पास 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ वो शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो स्टेबिलिटी के लिए करते हैं ये बॉन्डिंग, ये इंटरेक्शन क्यों होता है? बिकॉज दे एक्वायर्स फर्दर मोर स्टेबिलिटी। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, सो देयर विल बी ए ग्रेटर इन्फ्लुएंसेस बाय क्लोरीन न्यूक्लियाई ऑन दीज इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअली क्लोरीन का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो हाई है और जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है उनका इन्फ्लुएंसेस क्लोरीन पर ज़्यादा होगा। क्लोरीन ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस रखता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। सो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टू chlorine due to its more electronegative nature and the molecule becomes polar. Okay, so on the basis of types of bond, covalent bond may be further classified into single covalent bond if the combining molecules have only single bond, or we can say there is only शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो यहाँ पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। क्लोरीन में भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। डबल कोवलेंट बॉन्ड कहाँ होता है? जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हैव डबल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड in case of nitrogen molecule because nitrogen have atomic number 7, electronic configuration 2 5, outermost shell contain 5 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। सो एक नाइट्रोजन एटम दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और एक्वायर करता है 3 कोवलेंट बॉन्ड। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए उस कंपाउंड की जिनके पास कोवलेंट बॉन्डिंग होती है? फर्स्ट वन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी 0 और इट शुड बी वेरी स्मॉल। क्योंकि आपको पता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लार्ज डिफरेंस होगा तो वो आयनिक बॉन्ड में होगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा और आयनिक कंपाउंड में होता है। सो जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं दैट शुड हैव मच लेस डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी 0, या तो होगा ही नहीं, होगा तो बहुत कम होगा। सेकेंड, कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड एग्जिस्ट एज गैसेज, एज लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड। जो कोवलेंट इंट्रैक्शन होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है और कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड जो होते हैं वो गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे H2, O2, N2, Cl2, या फिर लिक्विड भी हो सकते हैं
लाइक Br2 ब्रोमीन, और सॉफ्ट सॉलिड होते हैं लाइक आयोडीन, बट एक्सेप्शनल इज ऑल्सो देयर, एक्सेप्शनल भी हैं, और ये एक्सेप्शनल किस केस में है? डायमंड, डायमंड इज ऑल्सो कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स, डायमंड। नेक्स्ट इज कार्बोरेंडम, इट इज़ नोन एज सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरेंडम। आर्टिफिशियल डायमंड भी कहते हैं क्योंकि डायमंड जैसा दिखता है और डायमंड जैसा हार्ड भी है ये। सिलिका SiO2 जो कि सैंड होता है। तो इन केस में होता क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं, दे फॉर्म 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड एक्वायर ए ह्यूज जेंट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड जेंट मॉलिक्यूल। बहुत बड़े नेटवर्क्स बनाते हैं ये, एंड ड्यू टू 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर दे एक्वायर वेरी सॉलिड रिजिड हार्ड स्ट्रक्चर। सो डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। तो ये जो आपके पास डायमंड है, कार्बोरेंडम है, सिलिका, ये एक्सेप्शनल केस कह सकते हैं आप इनको, कि जो एक्चुअली आयनिक बॉन्ड जो होता है वो एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, और कोवलेंट बॉन्ड में देखो कितनी वेरिएशन है, सॉलिड भी मिलेगा आपको, लिक्विड भी मिलेगा और गैस भी। जो कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं, तीनों वैरायटी के कंपाउंड आप इसमें देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं, वो फिक्स होते हैं, दे कांट मूव, दे कांट कैरी द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन और इन द फॉर्म ऑफ आयंस, सो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट some molecules also conduct electricity like HCl, hydrochloride, when dissolved in water and form aqueous solution of HCl, give rise to ions or dissociated into polarity and conduct electricity to some extent. Also conduct electricity in some cases. And the graphite, that is the allotropic form of carbon, ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट में भी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, बट स्टिल इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। एज यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द डायमंड एंड ग्रेफाइट इन योर प्रीवियस क्लास, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर। इनसोल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, तो ये रिवर्स प्रॉपर्टी है, जो कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट में इनसोल्युबल होते हैं, बिकॉज कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड हैव नॉन पोलर नेचर एंड सोल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक C6H6, लाइक बेंजीन। एक्चुअली कोवलेंट बॉन्ड इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट शो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ sharing of electron, or we can say the overlapping of orbitals. So it is directional bond. Remember, covalent bond is directional in nature because it is a bond, but ionic bond or electrovalent bond is not directional bond. ओके, तो कोवलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, एक कोवलेंट बॉन्ड दोनों में जो कंबाइनिंग एटम्स होते हैं दोनों का नेचर नॉन मेटेलिक होता है। और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कंटेनिंग आयनिक कंपाउंड्स, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर में सोल्यूबल होते हैं बट नॉन पोलर में इनसोल्यूबल होते हैं। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बेटा को तो यहाँ भी यूज हुआ है, को मीन्स कोऑर्डिनेशन, को मीन्स शेयरिंग, को मीन्स कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कॉमेटी। तो ये सब वर्ड क्या क्रिएट करते हैं? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं म्यूचुअली शेयरिंग को डिनोट करते हैं, शेयरिंग को डिनोट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी शेयरिंग होगा यहाँ पर दो एटम के बीच में, बट यहाँ कुछ शेयरिंग का जो प्रोसेस है वो